कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम उस समय के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना को देखते हैं, जिसे उस समय तैगॉट किंगडम कहा जाता था। यहाँ बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके लीडर्स को खान कहते थे। इन ट्राइब्स के लीडर्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि सभी को पावर्स की भूख थी, जिस वजह से इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती, जिनमें दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसलिए इन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि इनके सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम यसुई था। यसुई चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा खान था। यसुई अपने आदमी और अपने बेटे तैमोजिन के साथ एक सफर पर निकला था, ताकि वो अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढ सके। फिर रात होते ही वो आराम करने के लिए अपने दोस्त के ट्राइब पर रुक जाते हैं। फिर सुबह जब तैमोजिन अपने घोड़े पर रस्सी बांध रहा होता है, तो उसके पास एक लड़की आती है, जिसका नाम बोर्टे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर तैमोजिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए एक अच्छी सी पत्नी ढूंढने आया है। तभी बोर्टे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। रात को तैमोजिन जब अपने पिता से इस बारे में बात करता है, तो उसके पिता कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। लेकिन तभी तैमोजिन कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढना चाहता हूँ, जिस पर उसके पिता मान जाते हैं। अगली सुबह यसुई उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करता है और उनके पैरों को गौर से देखता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। इसके बाद तैमोजिन एक एक करके सभी लड़कियों को देखता है और आखिर में बोर्टे को ही पसंद करके अपनी पत्नी चुन लेता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन उनकी ट्राइब के नियमानुसार वो आने वाले 5 सालों तक एक साथ में नहीं रह सकते थे। फिर जैसे ही उन लोगों का वहां से जाने का टाइम आता है, तैमोजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट देता है और जल्दी ही वापस आने का वादा करता है, जिसके बाद वहां से वो लोग आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़े चौकन्ने थे, क्योंकि इस बार उनके ठीक सामने दूसरे खान के ट्राइब्स के लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने एक आदमी को यसुई के लिए एक कटोरे में दूध देकर भेजता है। यसुई वो दूध की कटोरी स्वीकार कर लेता है और बदले में उसके लिए भी एक दूध की कटोरी भेजता है। तभी यसुई के आदमी उसे वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन यसुई ऐसा नहीं करता और वो दूध पी लेता है, ताकि वो सामने वाले खान का विश्वास जीत सके। वहीं दूसरी तरफ का खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। कुछ समय बाद जब वो लोग आगे का सफर तय कर रहे होते हैं, तो अचानक रास्ते में यसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस खान ने जो यसुई के लिए दूध भिजवाया था, उसमें जहर था। तभी तैमोजिन अपने पिता के पास आता है, लेकिन उसके साथ वाले लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइब की परंपरा के मुताबिक उन्हें किसी ताकतवर और मजबूत लीडर को ही फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद तैमोजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यसुई का सबसे खास सैनिक, जिसका नाम टारगोटाई था, वो यसुई की बहुत सारी भेड़ बकरियों और उनके घर पर कब्जा कर लेता है, जिससे गुस्सा होकर तैमोजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे बेटे के हाथों ही होगी, ये याद रखना। टारगोटाई ये सुनकर परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसी वक्त तैमोजिन को मारने का फैसला करता है। लेकिन मंगोलों के रीति रिवाज के अनुसार वो किसी को भी मारने से पहले उसकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते थे और कभी भी औरतों और बच्चों को नहीं मारते थे। फिर जब टारगोटाई तैमोजिन की हाइट नापता है, तो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो बच जाता है। तभी टारगोटाई तैमोजिन की माँ को कहता है कि अगले साल जब तैमोजिन की हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी होगी, तो वो उसे मारने जरूर आएगा। अब सर्दियाँ आ जाती हैं और तैमोजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है कि बुरे वक्त में भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं, इसलिए वो सामने एक पहाड़ की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। तभी अचानक रास्ते में उसका पैर बर्फ से ढकी हुई झील पर पड़ जाता है, जिसमें वो डूबकर लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी उम्र का एक लड़का आता है, जिसका नाम जामुका था। वो उसे बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जामुखा और उसका बड़ा भाई तैमोजिन को अपने घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर जामुखा और उसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर उस खून को दूध में मिलाकर तैमोजिन को पीने को कहते हैं। अगली सुबह टारगोटाई तैमोजिन को ढूंढते हुए यहाँ पर भी पहुंच जाता है और टारगोटाई के दोस्त तैमोजिन को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जब फिर से वो उसकी हाइट अपने रथ के पहिए से नापते हैं, तो उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, इसलिए वो लोग उसे तब तक के लिए कैदी बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके ट्राइब का एक बूढ़ा आदमी रोज तैमोजिन को खाना खिलाता था और उसके घावों पर दवा भी लगाता था। तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए
वो बूढ़ा आदमी तेमोजिन को टारगुटाई की कैद से मुक्त कर देता है, जिसके बाद अपने गले में उस लकड़ी के फंदे को लटकाते हुए तेमोजिन वहां से भाग जाता है। वो कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां पर भगवान टेनरी रहते हैं। फिर जब भगवान टेनरी के पास पहुंचते ही वो अपनी इच्छा मांग रहा होता है, तभी अचानक वहां पर उसे एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसे देखते ही तेमोजिन के गले का फंदा अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में हम सन 1186 का साल देखते हैं। तेमोजिन अब बड़ा हो गया है और एक नौजवान लड़का बन चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ बदला नहीं है क्योंकि वो अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा है। तभी एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेते हैं और वापस उसी लकड़ी के फंदे से बांध देते हैं जिससे उसे बचपन में बांधा गया था। टारगुटाई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन तेमोजिन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है और वो उसे पानी पिलाता है। फिर उसी रात को जब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, तभी टारगुटाई तेमोजिन से बात करने आता है। इससे अच्छा मौका बाद में नहीं मिलेगा, ये सोचकर तेमोजिन उसी लकड़ी के फंदे से टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब वो खान बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। पहले वो अपने बचपन की वाइफ बोर्टे से मिलने जाता है। बोर्टे अब बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। तेमोजिन बोर्टे को लेकर वहां से अपनी माँ और बहन के पास जाता है, जहां वो दोनों उन्हें देखकर खुश होती हैं। अब कई दिनों तक वो अपनी जिंदगी सुखी होकर जीते हैं, लेकिन मुसीबत कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अब इन लोगों पर मरकीट ट्राइब के लोग हमला कर देते हैं। कई सालों पहले तेमोजिन के पिता ने इस मरकीट ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर अब बोर्टे को किडनैप करने आए थे। तेमोजिन और बोर्टे वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। मरकीट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, इसलिए वो उसे किडनैप कर लेता है। अब वहीं दूसरी तरफ तेमोजिन अपनी वाइफ को वापस लाने की कसम खा लेता है, लेकिन वो अकेला ही ये काम करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए वो अपने खून वाले भाई जामुका के पास जाता है, क्योंकि जामुका भी अब एक दमदार ट्राइब का खान बन चुका था। जामुका हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन वो उससे 1 साल का समय मांगता है। अब धीरे धीरे करके 1 साल का समय भी निकल जाता है, जिसके बाद वो दोनों भाई अपनी सेना लेकर मरकीट ट्राइब पर हमला कर देते हैं। फिर मरकीट ट्राइब के सभी लोगों को मारने के बाद वो उनका जरूरी सामान अपने पास रख लेते हैं। वहीं तेमोजिन बोर्टे को एक टेंट में देखता है, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी शानदार जीत का जश्न मनाते हैं। फिर जब वो लोग तेमोजिन को सामान आपस में बांटने के लिए कहते हैं, तो तेमोजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी का सामान लड़ाई में मरे हुए लोगों के परिवार में बांट देता है। अब ये देखकर जामुखा के ट्राइब के 2 लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो तेमोजिन के साथ में जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स अपना खान खुद चुन सकते थे, तो इसमें जामुखा भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब देखकर जामुखा को बहुत बुरा लगता है और वो तेमोजिन को अपना दुश्मन मानने लग जाता है। अगले सीन में जामुखा के आदमियों को तेमोजिन के आदमी घोड़े चुरा कर ले जाते हुए देख लेते हैं, जिससे वो गुस्से में आकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन पास में जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि मरे हुए लोगों में से एक जामुखा का भाई है। जैसे ही ये खबर जामुखा तक पहुंचती है, वो तेमोजिन को मारने का फैसला करता है। वो आसपास के और खानों के ट्राइब से हाथ मिला लेता है और तेमोजिन के ट्राइब पर हमला कर देता है। तेमोजिन को पता था कि वो ये जंग इतने कम सैनिकों के साथ नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहां से भेज देता है और बाकी के लोगों को लड़ने के लिए कहता है। अब तेमोजिन के लड़ने के बावजूद भी वो ये जंग हार जाता है। अब वो तेमोजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी दूसरे ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जो कि उसे रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल चलवाते हैं। फिर बहुत दूर तक चलने के बाद वो लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां टेंगू डेस्टिनी का राज था। वो तेमोजिन को जमीन पर बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसे खरीद सकें। फिर एक दिन इस डेस्टिनी का राजा इसी बाजार में आया हुआ था और तेमोजिन को देखने के बाद वो उसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन राजा के लोग उसे तेमोजिन को खरीदने से मना करते हैं, परंतु फिर भी वो तेमोजिन को खरीद लेता है। अगले सीन में वो तेमोजिन को एक काल कोठरी में कैद करते हैं, ताकि जो भी लोग वहां से गुजरे वो उसे देखकर जोर जोर से हंस सकें। वहीं काल कोठरी में रोज एक मोंक आता था, जो तेमोजिन से माफी मांगता था। एक दिन तेमोजिन उसी मोंक के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरी पत्नी को ढूंढ लोगे तो मैं भविष्य में इस गांव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो मोंक रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए बोर्टे को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन क्योंकि वो मोंक बूढ़ा था और गर्मी भी तेज थी, जिसके कारण वो मर जाता है। वहीं जब बोर्टे वहां से गुजर रही थी, तो उसे उस मोंक के पास से वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमोजिन ने दिया था, और वो समझ जाती है कि तेमोजिन अभी भी जिंदा है। ये देखते ही वो शहर की तरफ निकल जाती है, जहां वो देखती है कि तेमोजिन एक पिंजरे में कैद है। बोर्टे वहां पर एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमोजिन को वहां से भगा ले जाती है। फिर बोर्टे और तेमोजिन घर आ जाते हैं,
जहाँ पर अब पूरा परिवार खुशी और शांति से रहने लगता है। तभी एक दिन बोर्टे टेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। अब मंगोल्स के लिए तो ये आम बात थी, लेकिन तेमुजिन इस बात का बुरा मान जाता है और अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो कसम खाता है कि वो सभी ट्राइब्स को एकजुट करके एक नया मंगोल राज बनाएगा। अब चाहे इस काम के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो इस काम में पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साल 1196 को, जहाँ अब तेमुजिन ने सभी ट्राइब्स को एकजुट करके मंगोलों की एक बड़ी सेना बना ली है। अब उसके राजा बनने के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है उसका भाई जमुखा। जमुखा के पास भी बहुत बड़ी सेना थी और वो अपनी पूरी सेना के साथ लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तेमुजिन भाई होने के नाते जमुखा को समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए भेज देता है, जिसके कारण जमुखा के बहुत से सैनिक बेमौत मारे जाते हैं। ये युद्ध कई घंटों तक चलता है और इस बार तेमुजिन बड़ी आसानी से ये युद्ध जीत जाता है। फिर तेमुजिन जमुखा समेत उसके कई आदमियों को बंदी बना लेता है और उन्हें मारने की बजाय अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। फिर रात में तेमुजिन जमुखा से बात करने बैठता है तो वो उसे बताता है कि अपना अपना राज बड़ा करने का लालच उन्हें जिंदगी के इस मोड़ पर ले आया है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। तभी जमुखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता। अब तेमुजिन को जमुखा पर तरस आता है और वो उसे माफ करके वहाँ से कहीं दूर जाने को कहता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो कि तेमुजिन से मिलने आती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तेमुजिन को सन 1206 में देखते हैं, जो कि इस समय सभी मंगोल्स का खान बन चुका था। अब ये लोग उसे गेंगिस खान के नाम से जानने लगे थे, जिसका दूसरा नाम चंगेज खान भी था। इसके बाद उसने पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।